TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से मौसम सरमा में सुबकदोश होने वाले जनरल जोनाथन वॉन की जगह वाइस एडमिरल आर्ट मैकडोनल्ड को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से मौसम सरमा में सुबकदोश होने वाले जनरल जोनाथन वॉन की जगह वाइस एडमिरल आर्ट मैकडोनल्ड को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। आर्ट मैकडोनल्ड इस वक्त रॉयल कैनेडियन बहरिया के कमांडर हैं और दिफाई बरादरी में इस ओहदे के मुमताज़ उम्मीदवार समझे जाते हैं। आर्ट मैकडोनल्ड ने कई सालों से बहरिया के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। वो 2 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे तक दिफाई चीफ के ओहदे पर फाइज होने वाले पहले बहरिया के अफसर हैं। साल 9 के मौके पर कमान की तब्दीली की तकरीब में आर्ट मैकडोनल्ड को तरक्की देकर मुकम्मल एडमिरल बनाया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव में जारी इकदामात में फौज ने भी अहम किरदार अदा किया है। ट्रूडो का कहना था कि आर्ट मैकडोनल्ड नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से मुसल्लह अफवाज के काम की निगरानी करेंगे और उम्मीद है कि मैकडोनल्ड की क़यादत और महारत मौसर साबित होगी, क्योंकि मुसल्लह अफवाज कैनेडा के शहरियों को महफूज रखने के लिए 24 घंटे काम करते रहते हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने विफाकी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों से ओंटारियो को बचाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात न करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों से सूबे में कोविड-19 का फैल जाना भी एक मसला है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हक़ाइक़ ये हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलर से कोविड-19 के फैलाव के लिए इंतहाई खतरा है। अमरीका में नए किस्म के कोरोना वायरस की दरियाफ्त के बाद सरहद के बारे में तशवीश है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का कैनेडा के हवाई अड्डों पर कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए। प्रीमियर डग फोर्ड ने विफाकी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों से ओंटारियो को बचाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात न करने पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों से सूबे में कोविड-19 का फैल जाना भी एक मसला है। प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से दावा भी सामने आया है कि मुसाफिर करंतीन उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डग फोर्ड ने टोरंटो के पेयरसन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले मुसाफिरों की जांच न करने पर विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुसाफिरों का 1/4 हिस्सा करंतना के बगैर बाहर है। विफाकी हुकूमत की जानिब से हमें खतरात से बचाने के लिए सरहदों पर इक़दामात नाकाफी हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,597 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,597 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,83,523 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,867 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,62,663 तक जा पहुँची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,229 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 93,781 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 890 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 48,027 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 796 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,34,218 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7,90,84,198 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 17,38,125 हो गई, जबकि 5,56,72,030 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,34,218 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,89,17,152 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,46,778 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,01,23,778 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के
حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,89,264 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 73,66,677 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 52,461 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 29,33,753 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 61,978 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 25,05,875 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 70,395 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 19,91,278 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,148 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,61,536 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے $740 ارب کا دفاعی بل بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں یہ دفاعی بل چین اور روس کے لیے تحفہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر نے $740 ارب کے دفاعی بل کو بھی مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ دفاعی بل چین اور روس کے لیے تحفہ ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدارتی انتخابات 2020 میں شکست کا سامنا کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہار کا غصہ بلز کی منظوری پر نکالنا شروع کر دیا۔ امریکی صدر نے دفاعی بل بھی ویٹو کر دیا۔ $740 ارب کا دفاعی بل مسترد کر دیا، جو رواں ماہ کانگریس نے منظور کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بل قومی سلامتی سے متعلق اقدامات میں ناکام رہا اور یہ بل چین اور روس کے لیے تحفہ ہے۔ بل قومی سلامتی اور خارجہ پالیسیوں سے متعلق کوششوں کے خلاف ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے افغانستان اور یورپ سے فوجی انخلا محدود کرنے کی شک پر بھی اعتراض کیا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے کرونا ریلیف بل پر بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے لنکاسٹر کے اینٹی لوپ ویلی اسپتال میں کورونا وائرس میں مبتلا مریض نے دوسرے کورونا مریض کو قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزم کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کی عمر کی بنیاد پر قاتل پر اضافی دفعہ بھی لگائی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے لنکاسٹر کے اینٹی لوپ ویلی اسپتال میں کرونا وائرس میں مبتلا مریض نے دوسرے کرونا مریض کو قتل کر دیا۔ پولیس تفتیش کاروں کا کہنا تھا کہ کرونا مریض نے کرونا یونٹ کے اندر دوسرے مریض کو مارا، جس کی عمر 80 سال تھی۔ کرونا مریض نے معمر شخص پر ایک آکسیجن سلنڈر سے حملہ کیا تھا۔ حملے کے اگلے دن متاثرہ شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وارڈ میں زیر علاج دونوں کرونا مریض ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اس لیے جان لیوا حملے کی وجہ واضح نہ ہو سکی۔ واقعے کے بعد ملزم کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کی عمر کی بنیاد پر قاتل پر اضافی دفعہ بھی لگائی گئی۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد امریکیوں کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا چکی ہے۔ امریکی ماہر متعدی امراض ڈاکٹر فاؤچی کو صورتحال میں بہتری کی امید پیدا ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 10 لاکھ سے زائد امریکیوں کو کرونا کی ویکسین دے دی گئی۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد امریکیوں کو کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا چکی ہے۔ امریکی ماہر متعدی امراض ڈاکٹر فاؤچی نے کہا ہے کہ امریکہ میں آئندہ موسم گرما تک کرونا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کرونا ویکسینیشن کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہی تو حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ امید ہے موسم گرما تک 70 سے 85% امریکی ویکسین لگوا چکے ہوں گے۔ اسرائیل میں بجٹ منظوری کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، جس کے بعد عام انتخابات آئندہ سال مارچ میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسرائیل میں بجٹ منظوری کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، جس کے بعد عام انتخابات آئندہ سال مارچ میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر یوریو لیون نے ٹی وی پر پارلیمان کے تحلیل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو گزشتہ شب 12 بجے تک پارلیمنٹ سے بجٹ بل پاس کرانا تھا، تاہم ناکامی پر پارلیمان تحلیل ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بجٹ بل کے حق میں 47 اور مخالفت میں 49 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ گزشتہ 2 سالوں میں یہ چوتھی بار ہوا ہے کہ جب اسرائیلی حکومت کو عام انتخابات کا اعلان کرنا پڑا۔ اسرائیلی قانون کے مطابق پارلیمان کی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات کا انعقاد ضروری ہے، جس کے بعد اب مارچ میں انتخابات کرائے جائیں گے۔
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर दस्तखत करके किसी मुजरिमाना इस्तिग़ासा के खिलाफ अपने लिए मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया है। मुस्तक़बिल में तमाम साबिक़ सदूर ताहयात सज़ा से मुबर्रा रहेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कानून के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अलावा उनके अहले खाना को भी उनके दौरा इक़्तिदार के बाद भी किसी तरह की तहकीकात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक रूसी सदूर के इस्तिस्ना से मुतालिक कानून के तहत सिर्फ उनके सदारती ओहदे की मुद्दत के दौरान होने वाली कार्रवाइयों के मामले पर ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मुस्तक़बिल में तमाम साबिक़ सदूर ताहयात सज़ा से मुबर्रा रहेंगे। सिर्फ गद्दारी या संगीन जराइम की सूरत में ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। मज़ीद बरआं वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात से चंद रोज कबल रूस ने मजीद 300 फौजी इंस्ट्रक्टर्स वहां भेजे हैं। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि क्रेमलिन ने बेंगोई की एक दरख्वास्त पर यह इकदाम किया है। अपोजिशन और मुसल्लह ग्रुपों ने बैरूनी कुव्वतों की मदद से सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। रूसी फौजी तरबियतकारों को वस्ती अफ्रीका एक ऐसे वक्त पर भेजा गया जब वहाँ हुकूमत की तरफ से साबिक सरबरा मुमलिकत फ्रांसवा बोजीजे के खिलाफ बगावत की मनसूबाबंदी करने का इल्जाम आयद किया गया है। बोजीजे ने ताहम इसकी तरदीद की है। अमरीकी गुलकारा रिहाना को गाने चोरी के इल्जाम पर जर्मन सिंगर बाप बेटी की जानिब से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ गया। इस मामले पर गुलकारा या ब्रांड की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी गुलकारा रिहाना को गाने चोरी के इल्जाम पर जर्मन सिंगर बाप बेटी की जानिब से कानूनी कार्रवाई का सामना है। जर्मन आर्टिस्ट किंग खान और सबलू ने दावा किया है कि अमरीकी गुलकारा रिहाना ने कॉस्मेटिक्स इश्तिहार में उनकी इजाजत के बगैर उनके गीत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने दावा किया कि गीत गुड हैबिट्स और बैड लिखा और म्यूजिक दिया है, जिसे अदाकारा ने बगैर पूछे ब्रांड की तशहीर में इस्तेमाल किया, जबकि इसे लाखों अफराद देख चुके हैं। बाप बेटी की जोड़ी ने मुतालबा किया कि उनका गीत फौरी तौर पर इस्तेमाल से रोका जाए। इस मामले पर गुलकारा या ब्रांड की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। ख्याल रहे कि इससे कबल भी गुलकारा पर इसी नौयत के इल्जामात लगते रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह ने 16 मिलियन फॉलोअर्स होने पर अपनी नई वीडियो जारी कर दी है। फॉलोअर्स में इजाफे पर अदाकारा की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह ने 16 मिलियन फॉलोअर्स होने पर नई वीडियो जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज अदाकारा राकुल प्रीत सिंह में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो करंतना में है। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ 60 लाख हो गई। अदाकारा में मोहलिक वायरस की तशखीस से कबल अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी। अदाकारा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद पर 1 करोड़ 60 लाख से तजावुज कर गई है और इस पर राकुल ने खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर अदाकारा ने वीडियो भी जारी की है, जिसमें वो 16 मिलियन फॉलोअर्स होने का जश्न मना रही हैं। TNN टीवी के न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।